भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स का सेक्शन, हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको पता है कि एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं, लेटेस्ट है और ये नियुक्ति है, क्योंकि नियुक्ति एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, नियुक्ति है ना। तो चलिए बतलाइए। आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अपना समय लीजिए, क्वेश्चन का आंसर समझिए, आंसर दीजिए। सही उत्तर क्या है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर धाकर जी। धारकर जी ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। पुष्पकार धाकर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। सबसे पहला प्रश्न है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। नए प्रमुख के रूप में, नए उप प्रमुख के रूप में भारतीय वायुसेना के नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। डीआरडीओ और कौन से आईआईटी ने, डीआरडीओ और कौन सी आईआईटी ने ABHED हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की हैं। भारतीय सेना के लिए काफ़ी अच्छी बात है ये, बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की हैं डीआरडीओ और कौन सी आईआईटी संस्थान ने मिलकर। सही उत्तर क्या हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट्स तैयार की हैं भारतीय आईआईटी संस्थान और डीआरडीओ ने मिलकर। आपको बताना है कौन सा ये आईआईटी संस्थान है जिसने डीआरडीओ के साथ में मिलकर ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई हैं। जी, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बुलेट प्रूफ जैकेट्स किसने बनाई हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कौन सा आईआईटी संस्थान है जो भारतीय सेना के साथ में जुड़ा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तो ये आईआईटी संस्थान जिसने भारतीय वायुसेना के भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ के साथ में मिलकर बुलेट प्रूफ जैकेट्स तैयार की हैं, तो ये है आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली ने भारतीय सेना के लिए ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स तैयार किए हैं। वीडियो को शेयर करते चलिए और लाइक भी करते चलिए। अभी तक किसी ने एक भी लाइक नहीं किया है। फर्स्ट लाइक जो है, जो भी करना चाहता है पहला लाइक ज़रूर करें। वीडियो को शेयर भी करते चलिए। अनीता मेहता, वेलकम अनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईबीएसएफ स्नूकर का चैंपियनशिप है ना। स्नूकर का चैंपियनशिप है, तो विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है। क्या उत्तर हो जाएगा। स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। हाँ जी, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है। राइट आंसर इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन की ये चैंपियनशिप, इंटरनेशनल बिलियर्ड्स स्नूकर फेडरेशन विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है। क्या उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं। आज आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं। अच्छे से याद कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि सारे आंसर आपके सही हों, टेंशन लेने का नहीं, सही आंसर याद करते जाना। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बिलियर्ड स्नूकर फेडरेशन की ये पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप जो है ये कमल चावला ने जीती है। ऑप्शन नंबर कमल चावला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए प्रश्न का राइट आंसर है। वेरी वेल डन। जिसका भी गलत हुआ है सही करते जाइए। आपके लिए भरपूर समय दिया जा रहा है क्वेश्चंस को सोचकर आंसर देने का। गलत हो रहे हैं तो सही करने का, नोट कर रहे हैं तो नोट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने है। आगामी भारतीय कला महोत्सव 2024 का आयोजन जो है यह कहां पर किया जाएगा।
आगामी भारतीय कला महोत्सव 2024 का आयोजन जो है यह कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर क्या है? अनीता, कुलदीप, सही उत्तर क्या है? 2024 का कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, प्रॉब्लम, चिंता, कठिनाई, दुख, व्यथा कुछ हो तो बताना। सभी को आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत कला महोत्सव 2024 का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा? तो यह आयोजन होगा हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न के लिए सही उत्तर है ये भारतीय कला महोत्सव। वेरी गुड कुलदीप, ये भारतीय कला महोत्सव हैदराबाद में आयोजित होगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एयर ट्रेन चलेगी? भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एयर ट्रेन चलेगी? क्या उत्तर हो जाएगा? वीडियो को शेयर करते चलिए, अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी ज़रूर करें। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एयर ट्रेन चलेगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश की पहली एयर ट्रेन। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, तो गलत होंगे, जाहिर सी बात है। टेंशन लेने का नहीं, एकदम क्वेश्चंस को सही से याद करते जाइए। देश की पहली एयर ट्रेन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चलेगी, जो कि भारत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? राइट आंसर क्या है प्रश्न का? चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ये ट्रेन चलेगी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न कुलदीप, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? श्रीलंका के, अनीता वेरी गुड, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? करंट अफेयर्स जीके सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। गलत हो तो घबराने का नहीं, और सही हो तो टेंशन नहीं लेने का, खुश होने का। अगला क्वेश्चन भी सही होगा। चलो बताओ यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया ने शपथ ली है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर हरिनी सूर्या। बहुत शानदार अनीता, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है विश्व रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? 2024-25 के लिए भारत की विकास दर कितनी रखी गई है? सही उत्तर क्या है? 2024 के लिए भारत की विकास दर जो है वह कितनी रखी गई है? राइट आंसर क्या है? सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? सब कुछ ओके? भारत की विकास दर कितनी रखी गई है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? विकास दर भारत की कितनी रखी गई है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करते चलिए।
लियो मेसी, गुड मॉर्निंग लियो मेसी, गुड मॉर्निंग। तो भारत की विकास दर जो है ये 6.8% रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 6.8% भारत की विकास दर रखी गई है। ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस गलत हों तो टेंशन नहीं लेने का है ना, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए कभी ना कभी पहली बार ही होंगे। हो सकता है कई लोगों ने रिवीजन किया होगा, लेकिन कईयों को पहली बार होंगे, तो टेंशन लेने का नहीं। गलत हो रहे हैं, गलत होने दो, बस क्वेश्चन का आंसर याद रखो कि विश्व रेटिंग में जो है भारत की कितनी विकास दर रखी गई है, तो 6.8%। ऑप्शन में इसके आसपास का ऑप्शन लगा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आगामी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था? फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था? और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करते चलिए और लाइक करते चलिए, जिससे और भी दोस्त क्लास में जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पता चले कि अपन पढ़ रहे हैं। क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। आगामी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो ये आयोजन हुआ है पणजी में। ऑप्शन नंबर पणजी प्रश्न का सही उत्तर है। सी प्रश्न का सही उत्तर है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सही करो मेसी अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, आपसे पूछा गया है, सैफ अंडर 17 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की सैफ अंडर 17 फुटबॉल की चैंपियनशिप में भारत ने किसे 3-0 से हरा दिया है? भारत ने किसे 3-0 से हरा दिया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने किसे फुटबॉल फेडरेशन की इस टूर्नामेंट में भारत ने किसे हरा दिया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल की इस टूर्नामेंट में भारत ने किसे हरा दिया है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। तो फुटबॉल की इस टूर्नामेंट में भारत ने जो है मालदीव को हराया है। राइट आंसर है प्रश्न के लिए मालदीव। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन मेसी, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41वीं 41th नंबर की भारतीय तटरक्षक कमांडरों की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया? भारतीय तटरक्षक कमांडरों की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते जाइएगा आंसर इन सब के। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आप, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स से रिलेटेड जीके, तो वो भी आपके आज बहुत गलत होने वाले हैं, क्योंकि वो भी आपसे नहीं बनेंगे जैसे ये नहीं बन रहे हैं। 41वीं भारतीय तटरक्षक कमांडरों की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर राजनाथ सिंह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बैठक की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब जरूर करते चलें, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, नया स्टूडेंट जो भी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की है? दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता। कुलदीप निषाद, लियो मेसी, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ये अध्यक्षता पी के मिश्रा ने की है। ऑप्शन नंबर पी के मिश्रा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन, बहुत शानदार।
इस बार तो सब सही हो गए, इस बार तो तीनों चारों के सही हुए आंसर। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? ऑस्कर पुरस्कार में भारत की कौन सी मूवी को चुना गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? शेयर भी करो, लाइक भी करो। बताओ, लाइक नहीं किया है आप लोगों ने, वीडियो लाइक ही नहीं है, शेयर भी नहीं कर रहे हो हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्कर पुरस्कार के लिए कौन सी मूवी को चुना गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये है लापता लेडीज। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लापता लेडीज नामक मूवी, इस मूवी को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा लापता लेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट की श्रृंखला में स्टार लगा दो इसमें। ये बतलाइए, एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन जो है ये किसने शुरू की है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? एक पेड़ माँ के नाम, यह एप्लीकेशन किसने शुरू की है? बतलाइए। वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स का जीके सेक्शन, तो जो भी आज पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए क्लासेस रोज़ होती हैं, अलग अलग टाइमिंग पर अलग अलग क्लासेस हैं। सभी अपने दोस्तों के साथ में आकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ये ज्योतिराव एम सिंधिया। ऑप्शन नंबर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, माधवजी सिंधिया, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने ये एप्लीकेशन जो है लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है 101%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? क्या उत्तर हो जाएगा? बतलाइए। यह सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? दसवां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? बतलाइए। सही उत्तर क्या है? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, वीडियो शेयर भी करते चलिए। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ क्षेत्र सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यह सम्मेलन शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर नई दिल्ली प्रश्न का सही उत्तर है। सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? क्या उत्तर हो जाएगा? आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जाहिर सी बात है आपसे नहीं बनेंगे तो टेंशन लेने का नहीं। क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं तो याद करते जाइए, करंट अफेयर्स हैं, गलत तो होगा ही। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? 10वां वार्षिक सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? मेसी, वेरी गुड, राइट आंसर। 10वां वार्षिक सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो ये 10वां वार्षिक सम्मेलन जो है ये दुबई में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दुबई में शुरू हुआ है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? बतलाइए। श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव, अनीता, श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है?
राधे राधे दुर्गा, राधे राधे। क्या उत्तर हो जाएगा? श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? वीडियो को शेयर करते चलिए चैंपियंस। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, तो गलत होंगे ही, टेंशन मत लेना। शेयर करते चलो, अगर और भी आपके दोस्त हैं ग्रुप में तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। तो ये राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर अनुरा कुमारा दिसानायके। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुरा कुमारा दिसानायके। श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? अनुरा कुमारा दिसानायके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला है। हम आपके लिए करंट अफेयर्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, नियुक्ति और सम्मेलन। अगला प्रश्न है, देखिए, फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी इंडिया फैसाई ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में किस देश के साथ में कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एमओयू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का, पूछा जाता है ये। चलिए बताइए, समझौता ज्ञापन, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझौता ज्ञापन क्या उत्तर हो जाएगा? बताइए किसके साथ में फैसाई ने, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया ने हस्ताक्षर किए हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? राइट आंसर पशुधन की सुरक्षा के लिए, पशुधन की सुरक्षा के लिए कौन से देश के साथ में? कुलदीप निषाद, लियो मेसी, अनीता, दुर्गा। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ये समझौता हुआ है ब्राजील के साथ में। ऑप्शन नंबर ब्राजील बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया मेसी, बहुत बढ़िया निषाद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाएं। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर, जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा सम्मानित हुए हैं कौन? तो चिरंजीवी कोनिडेला। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। चिरंजीवी की मूवीज आपने देखी होगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चिरंजीवी, रामचरण तेजा के पापा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी का नया निदेशक किसे चुना गया है? राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी का नया निदेशक किसे चुना गया है? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो चैंपियंस प्लीज एक लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दें। क्या उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल मेसी जी, बिल्कुल सही। तो यहां पर आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय फिल्म एकेडमी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, माफ करिएगा, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी का नया निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अमित गर्ग जी। ऑप्शन नंबर अमित गर्ग प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सभी को मेरी आवाज साफ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ अगर हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य प्रतिनिधि और इंटरनेशनल कैडेट कोर उप महानिदेशक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? क्या उत्तर हो जाएगा? क्वेश्चन बड़ा है, आंसर छोटा सा है। आंसर क्या है इसका बतलाइए। संयुक्त राज्य प्रतिनिधि और नेशनल कैडेट कोर उप महानिदेशक सम्मेलन की अध्यक्षता
किसने की है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। संयुक्त राज्य प्रतिनिधि नेशनल कैडेट कोर उप महानिदेशक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। वीडियो को शेयर करते चले, सब्सक्राइब करते चले, लाइक करते चले। राइट आंसर क्या है बतलाते भी चले। इतने सारे काम करने हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर संजय सेठ जी। बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संजय सेठ। राइट आंसर है। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। करेंट अफेयर्स है, गलत होगा ही, चिंता ना करना। अगर याद किया होगा तो सही होगा। ये भी दोनों चीजें हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियुक्तियां, सम्मेलन, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नियुक्ति और सम्मेलन इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको अच्छे से याद कर लेना। क्या है इस प्रश्न का उत्तर? चलिए बतलाइए। अंदाज भोजपुरी के क्या उत्तर हो? अंदाज भोजपुरी के क्या उत्तर हो जाएगा? वेलकम वेलकम, न्यू मेंबर का स्वागत है। न्यू मेंबर का स्वागत है, स्वागत है आपका। राइट आंसर क्या है? सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो वीडियोस दिखने लगेंगे। क्या है, लगभग 2 साल से क्लास बंद थी। 2 साल से मैंने पढ़ाया नहीं यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर अपने चैनल की रेटिंग जो हो गई है एकदम डाउन, जिसके कारण यूट्यूब पर अपने वीडियो दिखते नहीं है ना। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ही आपको वीडियोस दिखेंगे। कई बार सब्सक्राइब होने के बाद भी नहीं दिखेंगे, पहले से ही बता देता हूँ। तो घबराने का नहीं, ठीक है ना। कोशिश करते रहोगे, काम होते रहेगा। कलिकेश नारायण सिंह देव, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कलिकेश नारायण सिंह देव राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या है? भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख। क्लास का टाइमिंग मैं बता देता हूं। अलग अलग टाइमिंग पर क्लास मिलेगी। सुबह 6:30 बजे, फिर इसके बाद 10 बजे, फिर 1 बजे, फिर 6:30 बजे शाम को, फिर 9 बजे रात में, फिर 11 बजे रात में। इतनी आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, है ना। तो आप इन सभी क्लासेस में आएँ और रिवीजन करें, पढ़ाई करें, याद करें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। सारे क्लासेस जीके के अलग अलग सेक्शन के क्लासेस रहेंगे, तो आप इन सभी क्लासेस में आ सकते हैं। शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पर राइट आंसर है, इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अमरप्रीत सिंह प्रश्न का सही उत्तर है। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। गुजरात के वडोदरा में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण 1 में व्यक्तित्व अंडर 13 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? क्या उत्तर हो जाएगा? स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? ये स्वर्ण पदक किसने जीता है? राइट आंसर क्या है? ताइक्वांडो के लीग में चरण 1 में व्यक्तिगत अंडर 13 श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। वीडियो शेयर करते चलिए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करते जाना। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? तो ये ताइक्वांडो चैंपियनशिप में वेट कैटेगरी जो दी है, उस वेट कैटेगरी में जीता है किसने? नजीरा बानो ने। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है ए, नजीरा बानो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है नजीरा बानो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय वायुसेना अपनी 92 नंबर की वर्षगांठ के अवसर पर कहां एयर शो आयोजित कर रही है? एयर शो कहां पर आयोजित कर रही है भारतीय वायुसेना
ये कहां पर एयर शो आयोजित कर रही है? राइट आंसर क्या है? भारतीय वायुसेना कहां पर एयर शो आयोजित कर रही है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाते चलें। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय वायुसेना कहां पर एयर शो आयोजित कर रही है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? भारतीय वायुसेना कहां पर एयर शो आयोजित कर रही है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये एयर शो चेन्नई में आयोजित कर रही है अपनी वर्षगांठ पर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये एयर शो चेन्नई में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है यहाँ पर, क्या पूछा गया है? अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता के लिए ARIES और इसरो किसके बीच में समझौता हुआ है? ARIES और किसके बीच में समझौता हुआ है? ARIES और किसके बीच में? ARIES यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड साइंस, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड साइंस, है ना? तो ये और किसके बीच में अंतरिक्ष जागरूकता के लिए समझौता हुआ है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? किस किस के बीच में ये समझौता हुआ है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये समझौता हुआ है आर्यभट्ट और किसके बीच में? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ARIES। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? कौन से देश की सीमा पर बाढ़ लगाई जाए? बाढ़ मतलब क्या होता है? जहां वो हमारी देश की सीमा को स्पर्श करता होगा वहां पर फेंसिंग, तार के द्वारा या फिर किसी प्रकार से उसको कवर करने के लिए लगाया जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? कौन से देश की सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये बाढ़ लगाई जा रही है म्यांमार की सीमा पर। ऑप्शन नंबर बी, हस्तक्षेप ना बढ़े, आना जाना सही से रहे, इसके लिए ये बाढ़ लगाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कवियरु पोनम्मा का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको बताना है ये कवियूर पोनम्मा कौन है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कवियरु पोनम्मा कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स गलत होंगे, टेंशन लेने का नहीं, है ना? टेंशन लेने का नहीं, करंट अफेयर्स गलत होंगे, सही हो जाएंगे कब? जब आप उनको याद कर लेंगे। मेरे से याद करें, खुद से याद करें, कहीं से भी याद करें, जब याद करेंगे अपने आप सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं साउथ की। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीता परियोजना के तहत अगले 10 वर्षों में किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के नए समूह लेकर आए जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीतों के नए समूह कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे? क्या उत्तर हो जाएगा? चीतों के नए समूह
कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे अगले 10 वर्षों में? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक ज़रूर करें। क्या उत्तर हो जाएगा? अगले 10 वर्षों में कहां पर चीते लाए जाएंगे? तो चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ये चीते लाए जाएंगे। राइट आंसर है। बहुत बढ़िया कुलदीप, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, 14वीं हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। किसने ये चैंपियनशिप जीती है? राइट आंसर क्या है? चलिए बतलाइए, किसने ये चैंपियनशिप जीती है? वीडियो को शेयर करते चलिए। अगर आपका कोई ग्रुप है तो अपने ग्रुप में वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें, जिससे और भी दोस्त क्लास में आ सकें। चलिए बतलाइए, ये चैंपियनशिप किसने जीती है? 14th नंबर की हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो ये चैंपियनशिप जीती है किसने? पंजाब ने। ऑप्शन नंबर पंजाब प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने टाइफून यागी से हुई क्षति के बाद किस देश को सहायता के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर दिए हैं? टाइफून एक प्रकार का चक्रवात है और ये चक्रवात तूफान जो है कहां पर आया है, जिस तूफान के कारण वहां देश में क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, जिसको भरपूर करने के लिए यानी कि उस क्षति से निपटने के लिए अमेरिका ने 20 लाख अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र ने ये 20 लाख अमेरिकी डॉलर जो हैं आवंटित किए हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। क्लास रोज होती है, आप पर डे आ सकते हैं, फ्री क्लास है। अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करके बुला सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये दिया गया है वियतनाम को। ऑप्शन नंबर वियतनाम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? वियतनाम प्रश्न का सही उत्तर है। वेल डन चैंपियंस, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या उत्तर हो जाएगा? कौन से अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए सभी बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सही उत्तर क्या है बतलाइए, किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, गलत तो होंगे ही, चिंता नहीं करना है। आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप उनको याद करें, गलती से सीखें और आगे वो गलती ना दोहराएं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मनु भाकर को। किसको? मनु भाकर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति शक्ति विश्वविद्यालय और किस विश्वविद्यालय ने रेलवे इंजीनियर्स अनुसंधान और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? गति शक्ति विश्वविद्यालय और कौन से विश्वविद्यालय ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? शेयर करते जाइए। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या है चलिए बतलाइए। हाँ जी, चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये है गति शक्ति विश्वविद्यालय और मोनासा विश्वविद्यालय। कौन सा है? मोनासा विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय और मोनासा विश्वविद्यालय ने शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए समझौता ज्ञापन, रेलवे इंजीनियर शिक्षा अनुसंधान और इसको प्रोत्साहन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किस राज्य के सभी चिकित्सालयों में शुरू हो गए हैं? जन औषधि केंद्र कौन से राज्य के सभी चिकित्सालयों में शुरू हो गए हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बतलाइए। सही उत्तर कौन से राज्य के सभी चिकित्सालयों में शुरू हो गए हैं? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्या उत्तर हो जाएगा? कौन से राज्य के सभी चिकित्सालयों में शुरू हो गए हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो ये शुरू हो गए हैं मध्य प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आईएमएफ ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। किस देश के साथ में तकनीकी कारणों के लिए परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए जो है डिले कर दिया है या स्थगित कर दिया है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? आईएमएफ। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिए। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये परामर्श जो है रूस के साथ में कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। राइट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण और सेना की दक्षिणी कमान की 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी जो बैठक है वो कहां पर आयोजित की जाएगी? कहां पर ये बैठक आयोजित की जाएगी? दोस्तों वीडियो शेयर करते चलिए। क्लास जो है आपकी रोज होती है, मॉर्निंग से लेके नाइट तक में अलग अलग टाइम पर क्लासेस होती हैं। आप अपने दोस्तों को भी बुला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। बहुत अच्छे, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए चेन्नई। कहां पर? चेन्नई में आयोजित की जाएगी ये मीटिंग। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है अस्थायी निवासी आगमन की संख्या कम करने के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की संख्या घटाने की घोषणा की है? बतलाइए कौन से देश ने अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या घटाने की घोषणा की है? विद्यार्थी पढ़ने आते हैं और फिर वहीं पर ही बस जाते हैं, तो ये चीज ना हो उस देश के हिसाब से। तो किस देश ने ये संख्या घटाने की बात कही है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सभी बताएंगे। राइट आंसर। तो ये देश कौन सा देश है? तो ये देश है कनाडा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कनाडा ने संख्या घटाने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी हैं? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न का? वेलकम युवराज यूपीएससी वाला। जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास रोज होती है, आप पर डे आ सकते हैं, फ्री क्लास है, अपने दोस्तों को भी बुला सकते हैं। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। किस देश की सरकार ने ये काम किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन से देश की सरकार ने ये काम किया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की सरकार ने ये काम किया है। बांग्लादेश की सरकार ने कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की है, मतलब जो अभी रिटायर हो गए हैं, पेंशन मिल रही हैं, उनके लिए भी थोड़ा बहुत काम दे दिया है। भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम्मान मिला है। वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं सोनू कुमार वेलकम। जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप सभी क्लास में पर डे आ सकें। रोज क्लास होती है, आप पर डे आ सकते हैं, फ्री क्लास है।
राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, चलिए बतलाइए। हाँ जी, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है। तो भारत ने कीर्ति पुरस्कार ये एनएमडीसी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है एनएमडीसी लिमिटेड, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, एनएमडीसी लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन खनिज संपदा के क्षेत्र में काम करने वाले इस उपक्रम को भारतीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, 4 दिवसीय मेगा इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 जो है ये कहां पर आयोजित हो रहा है? ये इवेंट कहां पर आयोजित हो रहा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें, जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, कहां पर ये आयोजित हुआ है? क्लास दिन भर होता है, मैं अभी आपको टाइम टेबल बता देता हूं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये फूड इंडिया 2024 सम्मेलन जो है नई दिल्ली में शुरू हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, राइट आंसर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। बहुत बढ़िया शर्मा जी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहां विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया इन्होंने? कहां पर बतलाइए। राइट आंसर क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। क्लास रोज होती है, आप पर डे आ सकते हैं, फ्री क्लास है, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर सकते हैं। क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए, चलिए बतलाइए। आपसे यहां पर क्या पूछा गया है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कहां पर है? तो ये बेमेतरा में है, ऑप्शन नंबर बेमेतरा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ये बांस टावर का उद्घाटन किया है इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के कक्षा 6वीं के पाठ्यक्रम में किस भारतीय सैनिक पर एक अध्याय शामिल किया गया है? कौन से भारतीय सैनिक के ऊपर एक अध्याय शामिल किया गया है? राइट आंसर क्या है? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ध्यान से, जिससे आप सभी को क्लासेस मिल सकें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियोस नहीं दिखेंगी, है ना। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिससे क्लासेस दिखें आपको। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए देखते हैं। और दिन भर क्लासेस होती हैं अलग अलग टाइम पर, मैं आपको बता देता हूं। मॉर्निंग में 6:30 बजे, इसके बाद में 10 बजे, उसके बाद में 1 बजे, उसके बाद में 6:30 बजे, उसके बाद में रात में 9 बजे, फिर रात में 11 बजे, है ना। ये सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात और फिर देर रात, है ना। तो आप इन सभी क्लासेस में आ सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है वीर अब्दुल हमीद, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रिवीजन भी होता है, प्रैक्टिस भी होती है, क्लासेस भी मिलती हैं, आप सभी चीज़ें ले सकते हैं फ्री। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की अध्यक्षता किसने की है? वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वक्फ संशोधन समिति पर, वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? आज आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो घबराने का नहीं, इनको रिवीजन करने के लिए भी आपके लिए मिलेगा, आप इनका रिवीजन भी कर सकते हैं। हाँ, इनकी रिवीजन क्लास भी मैं दे दूंगा। कल दोपहर 1 बजे इस क्लास का रिवीजन करा दूंगा। कल दोपहर में 1 बजे, कल दोपहर में 1 बजे इसका पूरा रिवीजन हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए जगदम्बिका पाल, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जगदम्बिका पाल, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 5वें नदी उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? 5वें नदी उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है?
राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पांचवें नदी उत्सव का आयोजन जो है यह कहां पर किया गया है? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करते चलिए, लाइक भी करते चलिए, शेयर भी करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलिए। कितना सारा काम है करने के लिए आंसर के साथ साथ। पांचवें नदी उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजन हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? कुष्ठ रोग मुक्त देश दुनिया का पहला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में स्थान रखता हुआ यह प्रश्न स्टार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश, क्योंकि बात हो रही है पहले देश की, तो पूछा जा सकता है बतलाइए कौन सा देश है जिसे ये, हाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, घोषित किया गया है। विश्व का पहला देश घोषित किया गया है, कौन सा देश है ये? शेयर करते चलिए वीडियो को। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। क्या उत्तर हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये देश है जॉर्डन। ऑप्शन नंबर जॉर्डन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय कहां पूर्व राज्यों के साथ चौथी क्षेत्रीय बैठक का आयोजन करेगा? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? श्रम और रोजगार मंत्रालय कहां पर इस बैठक का आयोजन करेगा? पूर्वी राज्यों के साथ में, पूर्वी राज्यों के साथ में चौथी क्षेत्रीय संगठन बैठक का आयोजन कहां पर होगा? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये बैठक होगी भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर, राइट आंसर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा गया है यहां पर। अब आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट, अब आ गए हैं कंप्यूटर। निम्नलिखित में से सामान्य तौर पर प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है? जो हम अपने कंप्यूटर्स में फ्लॉपी डिस्क यूज करते हैं, सामान्य तौर पर प्रयोग आने वाली वो फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसका आकार क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सामान्य तौर पर प्रयोग में आने वाली फ्लॉपी डिस्क का आकार क्या होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। सामान्य तौर पर प्रयोग में आने वाली सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ये सामान्य तौर पर प्रयोग में आने वाली फ्लॉपी डिस्क 312 इंच की होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 312 इंच, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्न में से कौन सा स्थान नहीं? बतलाइए। विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो उपक्रम होते हैं उनका इनमें से क्या काम नहीं होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सेक्टर्स होते हैं इनमें से कौन सा काम उनके लिए नहीं होता है? क्या उत्तर हो जाएगा ये बताना है आपको। इनमें से कौन सा काम उनके लिए नहीं होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। शेयर करते चलिए चैनल पर नए हैं तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ये धन एकत्र करना। उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना ये उनका काम नहीं है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्न सर्किटों में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? इनमें से कौन से सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा और बतलाते जाइए। तो मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? तो फ्लिप फ्लॉप का। फ्लिप फ्लॉप जो है ये मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ए एंड डी का प्रयोग किसके लिए करते हैं?
कंप्यूटर में AND का प्रयोग किसके लिए करते हैं? कंप्यूटर में AND का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में AND का प्रयोग किसके लिए करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? कंप्यूटर में AND का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जोड़ने के लिए करते हैं। कंप्यूटर में AND का प्रयोग जोड़ने के लिए करते हैं। कौन सी दूरसंचार मूल्य जुड़ी सेवा नहीं मानी जाती है? बताइए इनमें से कौन सी दूरसंचार सेवा नहीं है? क्या उत्तर हो जाएगा? इनमें से कौन सी दूरसंचार सेवा की श्रेणी में नहीं आता है? कौन इनमें से दूरसंचार सेवा की श्रेणी में नहीं आता है? राइट आंसर क्या है? कौन इनमें से दूरसंचार सेवा की श्रेणी में नहीं आता है? राइट आंसर तो इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑप्शन नंबर ए दूरसंचार सेवा की श्रेणी में नहीं आता है। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाता है? किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी जो पेज उस संगठन का या उस संस्था का इंट्रोडक्शन कराए वो होता है इंट्रोडक्टरी पेज। तो किसी संस्था के इंट्रोडक्टरी पेज को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? किसी संस्था के इंट्रोडक्टरी पेज को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इंट्रोडक्टरी पेज होम पेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ईमेल का जनक किसे माना जाता है? ईमेल का जनक किसे माना जाता है? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। करंट अफेयर्स जो अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं कल दोपहर 1 बजे इसका रिवीजन होगा। आप दोपहर 1 बजे टाइम से रिवीजन क्लास में आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हाँ जी, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ईमेल का जनक जो है ये है ऑप्शन नंबर सी रे टॉमलिंसन। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने वर्ल्ड वाइड वेब को दुनिया के लिए दिया था? राइट आंसर क्या है बताइए? वर्ल्ड वाइड वेब को दुनिया के लिए इनमें से किसने दिया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब जो है टिम बर्नर्स ली ने दिया था दुनिया को। सही उत्तर है। पहली कंप्यूटर भाषा विकसित जो की गई थी वो कौन सी भाषा थी? पहली कंप्यूटर भाषा जो विकसित हुई थी वह कौन सी भाषा थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी भाषा थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली कंप्यूटर भाषा जो है फोर्ट्रॉन थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए कौन सा संसाधन का प्रयोग करते हैं? कोई भी अगर बड़ी फाइल है उसको आपको छोटा करना है तो आप क्या करते हो? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी बताएंगे। शेयर करते चलिए वीडियो को। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो उसको हम करते हैं विरलन। तो डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डेटा फाइल का आकार छोटा करने के संसाधन को क्या कहते हैं? माफ कर ले बिना नहीं संपीड़न। क्या इसको इंग्लिश में कंप्रेस्ड बोलते हैं। कंप्रेस्ड। तो हाँ विरलन यानी कि कंप्रेस करना। कंप्रेस कर देते हैं ना, उसको कंप्रेस्ड कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, विरलन। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विशिष्ट के अनुसार किसी पीसी में सीडी रोम ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है? सीडी रोम ड्राइव का वर्णन इनमें से किस विशिष्टति के आधार पर करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? सही उत्तर क्या है? सीडी रोम का आविष्कार इनमें से किस गुण के आधार पर करते हैं? क्या उत्तर है प्रश्न के लिए? सीडी रोम का
तो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए सीडी रोम जो है डेटा अंतरण क्षमता के दर पर की जाती है, वर्गीकृत। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेलीटेक्स किसे कहते हैं? टेलीटेक्स किसे कहते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? टेलीटेक्स किसे कहते हैं? सही उत्तर। ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, एसएससी में पूछे हुए प्रश्न हैं, है ना? तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो टेलीटेक्स किसे कहते हैं? तो टेलीटेक्स कहते हैं समाचार और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। समाचार और सूचना की विषय वस्तु जो है उसे टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना, वो टेलीटेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क कौन सा है जो जीएसएम टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है? जीएसएम टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है। ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। हाँ, इनमें से कोई नहीं। बताओ, ई ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक नया ऑप्शन मैंने दे दिया, जीएसएम। राइट आंसर क्या है? तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि सारे के सारे अब सीडीएमए हो गए हैं, है ना? सबकी सिम निकाल के इधर से उधर से इधर कर सकते हो। जीएसएम पहले मोबाइल आते थे जिसकी एक बार सिम उस मोबाइल में चली गई तो उसकी सिम हम बदल ही नहीं सकते, उसी सिम की मोबाइल चलानी होगी। जब स्टार्टिंग में मोबाइल आए थे तो ऐसे ही चलते थे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब का संकलन किसने बनाया? वर्ल्ड वाइड वेब का संकलन जो है यह किसने बनाया? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो वर्ल्ड वाइड वेब का संकलन जो है ये टिम बर्नर्स ली ने बनाया। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉम्पैक्ट डिस्क भंडारण पद्धति क्या होती है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क की भंडारण पद्धति क्या होती है? राइट आंसर क्या है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क की भंडारण पद्धति क्या होती है? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो शेयर जरूर करते चलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो वो ऑप्टिकल भंडारण करती है, यानी कि प्रकाशीय भंडारण करती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। WLL का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में? बतलाइए। सब्सक्राइब करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। क्लासेस का टाइम है रोज़ सुबह 6:30 बजे, फिर इसके बाद में 10 बजे, फिर उसके बाद में आपका 1 बजे, फिर शाम को 6:30 बजे, रात में 9 बजे, रात में 11 बजे। अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्लासेस हैं, आप टाइम टू टाइम आ सकते हैं। रिवीजन से लेकर क्लासेस तक सब आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में आईसी का मतलब क्या होता है? तो आईसी जो है एकीकृत परिपथ है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव की क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी? बतलाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी वह कंपनी है जिसने 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव वाले क्षमता के कंप्यूटर बनाने की बात कही थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये कंप्यूटर बनाने की बात कही थी इन्फोसिस ने, HCL इन्फोसिस। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस इनमें से क्या होता है? कंप्यूटर वायरस इनमें से क्या होता है? सही उत्तर क्या है? कंप्यूटर वायरस इनमें से क्या होता है? क्या उत्तर हो जाएगा? कंप्यूटर वायरस इनमें से क्या होता है? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करते चलें। तो कंप्यूटर वायरस जो है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी उन पदार्थों से संबंधित है जिनकी विमाएँ कितनी, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी में आप कौन से पदार्थों को देख सकते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? नैनो टेक्नोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो 10 के ऊपर -9 की घात इतने छोटे हैं,
है ना, ये जो है उनकी साइज बता रही है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर कैसे बनाए जाते हैं? कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर कैसे बनाए जाते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप जो हैं ये सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? राइट आंसर क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को जो है ये MIPS में मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए MIPS प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। MIPS प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, MIPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या पूछा गया है इसमें? एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस आपके लिए मिल रहे हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूज़र द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। यह एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता होती है। NIS का फुल फॉर्म क्या होता है? NIS का फुल फॉर्म क्या होता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? NIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर राइट आंसर है। डी प्रश्न का सही उत्तर है। सी इनमें से कैसी भाषा है? कंप्यूटर की सी भाषा जो है वो कैसी भाषा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो गया भाई, नहीं बन रहे क्या क्वेश्चन? इतने कठिन हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सी जो है एक उच्च स्तरीय भाषा है, मशीनी लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, 14 इंच की टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर में 14 इंच की बिमा मॉनिटर को कैसी बिमा होती है? मतलब अगर आपसे बोला जाए कि 14 इंच की टीवी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि 14 इंच की टीवी है? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? या 14 इंच का मॉनिटर है, कैसे पता चलता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 14 इंच हम कैसे गिनते हैं? 14 इंच हम गिनते हैं ऐसे, कर्ण विकर्ण पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 इंच होना चाहिए, है ना। कभी भी अगर आपको किसी भी टीवी या कंप्यूटर के पता करना हो कि डिस्प्ले की साइज़ कितनी है, तो अगर वो बोलता है 52 इंच, तो मतलब यहाँ से लेकर विकर्ण जो है उसका ये 52 होगा, है ना। तो स्क्रीन के विकर्ण की लंबाई को हम मानते हैं विमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बताना है विंडोज 7 में कितनी भाषाओं के फॉन्ट हैं? विंडोज 7 में कितनी भाषाओं के फॉन्ट हैं? राइट आंसर क्या है? कोई बात नहीं गौरव, कंप्यूटर नहीं सीखा तो कंप्यूटर के क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 या 3 4 आते हैं। जीके सेक्शन में 1-2 कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, अब वो कुछ भी आ सकते हैं। मैं आपके लिए कंप्यूटर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूं कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत ना हो, क्योंकि ये सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। हाँ, स्टेनोग्राफर में, एमटीएस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एसएससी में जो भी कंप्यूटर्स पूछे जाते हैं ये उसी से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 49 लैंग्वेज है, डी ऑप्शन सही उत्तर है। क्लिक जैकिंग क्या कहलाता है? क्योंकि हम लोग रोज़मर्रा की भाषा में अगर बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम नहीं देखते हैं, ये प्रकार के क्वेश्चन हमें सिर्फ एग्जाम में देखने को। अब क्लिक जैकिंग क्या है, कभी पढ़ा हुआ क्लिक जैकिंग क्या है? कंप्यूटर में नॉर्मल क्वेश्चंस हम पढ़ते थे, लेकिन एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्लिक जैकिंग है वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक। जैसे आप कोई भी चीज़ खोलते होगे इंटरनेट पे और वहाँ पे लिख के दिखा देता है कि आप इस चक्के को घुमाओ तो आपको 5000 रुपये मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आपका डेटा कहीं और निकल जाएगा। मतलब
वेब प्रयोक्ताओं की गोपनीय जानकारी को लेने के लिए फुसलाने वाली दुर्भावपूर्ण तकनीक, उसको बोलते हैं क्लिक जैकिंग, है ना, आजकल सबसे ज़्यादा चल रही है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर क्या है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और आज का अगला क्वेश्चन है, डेटा के प्रेषण को मापने की गति कैसे? डेटा के प्रेषण को, जो हम डेटा किसी को भेजते हैं या प्राप्त करते हैं, या डेटा जो ट्रांसफ़र होता है, उसको मापने की स्पीड किस में होती है? राइट आंसर क्या है?